फंक्शन चैप्टर के पहले वीडियो में हमने उसके थ्योरी पार्ट को कवर किया था, जिसमें क्या होता है फंक्शन, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब के बारे में देखा था। इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो डोमेन निकालने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे पहला अगर हम बात करें तो अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे हम लोग पोलिनोमियल 10th में पढ़े थे पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल क्या था? अलजेब्रिक फंक्शन था जिसमें x और y का कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3x² प्लस 5x, या लीनियर फंक्शन को लेते हैं 5x प्लस 6, तो इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन मीन्स कि कोई भी फंक्शन कब डिफाइन है, x के किस वैल्यू के लिए अनडिफाइन होगा, वो x का वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ग्राफ लेते हैं, कोई ग्राफ इस तरह का है, ठीक है, कोई ग्राफ इस तरह का है, तो इसका हम देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए ये टच करता 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 इस तरह से है, तो x तो इधर कुछ है ही नहीं। कोई फंक्शन का ग्राफ जो इस तरह का है, उसका x तो निगेटिव x तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका डोमेन क्या है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो बेसिकली डोमेन होता क्या है? x का वह वैल्यू जिस पर कोई फंक्शन डिफाइन हो, वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 1 के पावर x ले लें, एक्सपोनेंशियल ले लें, 2 के पावर x ले लें, या मॉड x ले लें, कोई भी मॉड के अंदर ले लें, तो ये सब का जो है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लें, इसमें क्या है? x का जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होगा? -∞ से इन्फिनिटी। मैंने x कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफाइन है। x के पावर -5 जैसे लिखा हुआ है, 2 के पावर -5 लीजिए, इसका भी वैल्यू निकल जाएगा। 2 के पावर 10 लीजिए, या 1000 लीजिए, कुछ भी लीजिए, 2 के पावर 1/1000 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन डिफाइन है, मैंने इसका वैल्यू रियल है, इरेशनल नहीं है, तो क्या है? फंक्शन डिफाइन है। तो क्या देखें हम लोग? अलजेब्रिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या मॉडुलस फंक्शन हो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, ये सब क्या है, इसके बारे में सेपरेट हम लोग पढ़ेंगे कभी, बट अभी फिलहाल के लिए इन लोग का याद रखना है कि इन लोग का डोमेन क्या होगा? -∞ से इन्फिनिटी। चलिए उसी तरह से ये मान लीजिए इसको पहला मान लेते हैं, दूसरा अलजेब्रिक को पहला, दूसरा, तीसरा। एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसको भी देख लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, कोई फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log f ऑफ x अगर लिखा हुआ है, या log x लिखा हुआ है, मान लीजिए log x बेस में कुछ लिखा हुआ है a, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बेस कभी 1 नहीं होगा, बेस कभी 1 नहीं होगा, और एंड x जो इसका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट x है, वो भी हमेशा x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब इतना चीज़ ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई यहाँ पे लिखा हुआ है log, यहाँ पे x है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5, ठीक है, ऐसे है, तो इसका पहला कंडीशन क्या बनेगा? पहला कंडीशन बनेगा, कंडीशन नंबर 1, कि पहले तो x किसी भी हाल में 1 नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, किसी भी हाल में ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये तो बेस पे हुआ, और तीसरा जो कंडीशन बनेगा वो आर्गुमेंट जो है 3x + 5 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0। ये तीनों को मिला के जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा? वो वैल्यू कहलाएगा इसका क्या? डोमेन। कोई सिंपल पूछे कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या निकालेंगे? पहला कि इसका बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और तीसरा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? आर्गुमेंट 3x + 5 हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों को मिला के अगर देखें तो कौन सा सोल्यूशन आएगा? जैसे मान लीजिए यहाँ से होगा x ग्रेटर देन -5/3। देखिए अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5/3 मैंने -5/3 मतलब कि -1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे है 1, तो -1 पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा इससे बड़ा कोई नंबर इधर मान लीजिए, ये आ गया -5/3। चलिए अगला कह रहा है 0 से बड़ा, माने x 0 से बड़ा,
x 0 से बड़ा, यहाँ से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है x 1 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x 1 यहाँ पे 1 है तो ये x 1 भी नहीं होना चाहिए। तो x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, x का सेटिस्फाई करेगा x 0 से इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, x 0 से इन्फिनिटी कुछ भी, 0 नहीं लेना है तो 0 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, x 0 से इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, माइनस का 1 नहीं लेना है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन था log x 3x + 5, इसका जो डोमेन आएगा क्या आएगा, ये। तो कुल मिला के हम लोग सीखे कि कोई भी अलजेब्रिक कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉग वाले फंक्शन का लॉग, अगर लॉग का जो बेस है, ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, ठीक है। तो बेस जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, और आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए था, ठीक है। जैसे अगर एक फंक्शन ले लेते हैं, रूट वाला फंक्शन, कोई रूट है, रूट के अंदर f(x) है या x है, ठीक है। रूट के अंदर कोई फंक्शन है f(x) है, चलिए ठीक है। तो रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो हमेशा फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा, इसको पॉजिटिव रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रूट। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इवन नंबर है तब, जैसे मान लीजिए ये √2 है, यहाँ पे 2 है, या √2 है, यहाँ पे 4 है, √8 है, यहाँ पे 6 है। तो इस सब का जो अंदर वाला है, मान लीजिए x, ये x को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। तो ये जो x होगा ये पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो इसको बोलते हैं x हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऑड नंबर पे है, अगर मान लीजिए 3 है x, तो कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, -∞ से इन्फिनिटी, कुछ भी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से इन्फिनिटी, कहीं भी ले लीजिए, पूरा रियल नंबर पे सेटिस्फाई होगा। तो क्या हम लोग देखें कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो डोमेन होगा, वो डोमेन होगा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से बड़ा, या 0 से इक्वल भी रख सकते हैं, x > 0, 0 भी रख सकते हैं। रूट के अंदर 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे रूट के अंदर 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाने पे, रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो जाने पे, ठीक है। तो हम लोग इसका देखा। अगर एक फंक्शन ऐसे लिखते हैं y = 1/f(x), क्या है, y = 1/f(x), को नीचे कोई फंक्शन है f(x) जो है डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या होता है, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कुछ भी ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, प्लस ले लीजिए, सब चलेगा, बस सिवाय जो f(x) होना चाहिए, f(x) डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर x लीजिएगा, अगर इसको हम x लिखेंगे तो यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। मतलब कुल मिलाकर, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन, कोई क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन, ऐसे क्वेश्चन आके बहुत सारे लिए हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = 1/3x - 5, ठीक है, y = 1/3x - 5। इसका क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो हमको पता है डोमेन निकालने के लिए x का वो वैल्यू निकालेंगे जिसपे फंक्शन डिफाइन है। तो x किस पे डिफाइन होता है, x डिफाइन होता है, x ये फंक्शन जो डिफाइन होगा किसके लिए, अगर इसको हम f(x) मान लें, ये क्या है, f(x) है, फंक्शन है, f(x) है, तो ये हमेशा हो जाएगा डिफाइन, f(x) या x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से इन्फिनिटी का, बट -∞ से इन्फिनिटी, बट क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्या, 0 नहीं होना चाहिए, 3x + 5 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप कुछ भी ले लीजिए, बट कुल मिला क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 3x + 5 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x डज नॉट इक्वल टू -5/3। आप एक इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप x कुछ भी ले लीजिए चलेगा, बट केवल -5/3 नहीं ले सकते हैं। तो इसको सेट में लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, एक्सक्लूडेड बाय -5/3। इसको सिंगल सेट में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका डोमेन होगा, किसका, f(x) = -3x, f(x) = 1/3x - 5, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन देख लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है, हम लोग पढ़े थे NPR, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, NPR या फिर NCR, ठीक है।
या फिर एक आता है फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल n। तो ये कब डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है, इसका कंडीशन याद रखना है, कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। इसका कंडीशन याद करना पड़ेगा कि n हमेशा बड़ा होना चाहिए r से, पहला। दूसरा, n हमेशा होगा नेचुरल नंबर। क्या नंबर? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता हो। और r जो हो सकता है, r क्या हो सकता है? होल नंबर हो सकता है, कुछ भी। नेचुरल नंबर तो होगा ही होगा, साथ में 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 जहाँ तक जाना जाए। ठीक है। NPR और NCR में ये क्या होता है? कोई भी फंक्शन NPR NCR में हो तो n हमेशा जो ऊपर वाला है n बड़ा होगा किससे? r से, पहला कंडीशन। दूसरा, n हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर जाएगा, और r क्या होगा? होल नंबर हो सकता है। सेम NCR में भी। फैक्टोरियल में क्या होता है? फैक्टोरियल में n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ये हुआ। और कोई देखते हैं। अच्छा हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, कुछ बेसिक डोमेन याद करना है। कैसे? जैसे पहला है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ आप देखे होंगे। अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ पता होगा तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। मतलब साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देख रहे हैं, एक्स के हर वैल्यू पे है। इधर माइनस इन्फिनिटी तक गया, इधर इन्फिनिटी तक गया है। और इसका रेंज ऊपर फिक्स है। ये वाला पार्ट फिक्स है, ये दिख रहा है इसे, यहीं तक है। ये इसका पार्ट फिक्स है, तो इसका रेंज जो है, रेंज इक्वल टू -1 से 1। ये एकदम याद रखना है। सॉरी, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में -1 का 1। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि साइन एक्स आप कुछ भी ले लीजिए, साइन 60, साइन 100, साइन 2000, कुछ भी लेना लीजिए, एक्स आप लेने के लिए फ्री हैं। बट उसका जो वैल्यू आएगा, रेंज, ये जो रेंज आएगा बाई साइन एक्स का वैल्यू आएगा, -1 से और 1 के बीच में ही रहेगा। मतलब इसका सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 होगा और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह से कॉस एक्स का, सेम कॉस एक्स का डोमेन, कॉस थीटा का जो डोमेन होता है, या कॉस एक्स का जो डोमेन है बाई इक्वल टू कॉस एक्स, इसका भी डोमेन क्या है? रियल नंबर। ठीक है, इसका भी डोमेन क्या है? रियल नंबर। और जो रेंज है वो है माइनस, क्लोज इंटरवल -1 से 1। सेम उसी का पैटर्न जो उसका होगा वही इसका भी होगा। ठीक है। इसका अगर ग्राफ, अगर साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ अगर याद होगा तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से 1 से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है। साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट होकर ऐसे से जाता है। चलिए ठीक है, तो साइन कॉस हो गया। आगे देख लेते हैं टैन थीटा का ग्राफ जो होता है, टैन एक्स का जो डोमेन होगा, टैन एक्स का इसका जो डोमेन होगा क्या होगा? इसका जो डोमेन होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस ये π/2 पे तो अनडिफाइन होता है, तो π/2 हटा दीजिए। मतलब कि 2n + 1 π/2। कुल मिला के इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहें tan x का ग्राफ, तो मान लीजिए ये 0 है, ये π/2 है। तो आपको याद होगा tan 90 हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, कितना होता है? अनडिफाइंड। tan 0 0। तो अगर हम tan x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। ये है -π/2। तो यहाँ से स्टार्ट होके कुछ इस तरह से tan x का ग्राफ जाता है। इसी तरह से आगे भी इस तरह से जाता रहेगा। ये 0 है, ये पाई है, ये पाई, ये 2π। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ कुछ बनता है। ठीक है, तो यह है tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ क्या हुआ? tan x कहीं पे भी, ये पाई है, ये 3π/2 हो जाएगा, ये 5π/2 होगा। π/2 पे अनडिफाइन होता है। ऑड नंबर ऑफ π/2 पे क्या होता है? अनडिफाइन होता है। तो कुल मिलाकर जो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। सेम tan x का जो है वही किसका है? वो है sec x का। जो tan x का जो डोमेन है वही sec x का भी डोमेन है, sec x का भी डोमेन है। ठीक है, इसका डोमेन। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? tan x का रेंज क्या होगा? इसका जो रेंज होगा देख सकते हैं, ये ऊपर कहाँ तक गया है? अनडिफाइंड तक गया है। नीचे कहाँ तक गया है? अनडिफाइंड तक। तो हम लोग कल पढ़े थे कि जो रेंज होता है बाई कोऑर्डिनेट देखा जाता है रेंज का, और
डोमेन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका जो डोमेन होगा वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -2n + 1π/2। sec x का क्या होता है, sec x का भी डोमेन सेम याद रखना है, तो इसी की तरह होता है tan x का, जो tan x का है वो उसका भी होता है। cot x का जो डोमेन होगा, cot x का जो डोमेन है वो क्या है, cot x का जो sec x का जो रेंज है, डोमेन जो है, एक सेकेंड, डोमेन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी -2n + 1π/2। ठीक है, इसका जो रेंज है वो क्या है, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका क्या है, ये इसका रेंज होगा। ये सब याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, अगर आपको ग्राफ पता है तो आराम से हो सकता है। कॉटेक्स का डोमेन ये है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये π/2 पे नहीं होता है, सॉरी ये 0 पे, cot 0 आप लोग पढ़े होंगे, cot 0 क्या होता है, cot 0 इन्फिनिटी, या cot 180 इन्फिनिटी होता है। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस में क्या हो जाएगा n π। ठीक है, पाई पे नहीं होगा, n की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, 0 तो 0, 1 तो π180, 2π, 3π, ये पाई पे जिस तरह से π/2 पे अनडिफाइन होता है उसी तरह से पाई पे अनडिफाइन होता है। ठीक है, और cot याद हो गया तो ये cosec याद हो जाएगा, cosec थीटा का भी वही है डोमेन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का याद हो गया होगा। ठीक है, जाके इसको रिपीट करके देखिए और अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन में देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) 1/2 - cos x। तो जैसे ही ये बट्टा में आ गया तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे डिनोमिनेटर जो होगा 2 - cos x, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा 0, सॉरी ये क्या नहीं होना चाहिए, हाँ 2 - cos x जो है डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे डिफाइन है। तो यहाँ से कह सकते हैं 2 डज नॉट इक्वल टू, इसको क्या करते हैं cos x, 2 डज नॉट इक्वल टू cos x। अब एक चीज़ देखिए, cos x का जो वैल्यू होता है, x कुछ भी लीजिए, अभी हम लोग पढ़े कि cos x का जो रेंज होता है, ये हम लोग पढ़े cos कह रहा है कि x कुछ भी लीजिए cos 2 नहीं होना चाहिए, तो हमको पता ही है cos का जो रेंज होता है, रेंज वो क्या, x आप कुछ भी ले सकते हैं, एकदम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, x कुछ भी पुट करिएगा तो cos x का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ पर बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब कि इसका वैल्यू, cos x का वैल्यू तो कभी -2 हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब इसका जो रेंज आ जाएगा, ये जो पूरा फंक्शन का जो डोमेन आ जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस, या सिंपल बोल सकते हैं क्या, इन्फिनिटी, रियल नंबर बोल सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं ना, इसका डोमेन जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x आप कुछ भी लीजिए वो फंक्शन को डिफाइन कर देगा। दूसरा कह रहा है f(x), अच्छा ये रूट वाला फंक्शन है, तो रूट में हम लोग क्या पढ़े थे कि रूट में जो 9 - x² है वो क्या होना चाहिए, रूट का अंदर जो पूरा जो लिखा हुआ है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, माने 9 > x², मतलब x² लेस देन 9। ठीक है, x² लेस देन 9 मतलब कि इसको कह सकते हैं कि x + 3 लेस देन 0। किए क्या कि इसको इधर कर दिए, एस को -bs का ब्रेक कर दीजिए। अब इसको नंबर सिस्टम पे अगर हम इसको दिखाएं, अगर आपको एक सेकेंड, अगर मान लीजिए ये नंबर सिस्टम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो कह रहा है जब कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन का याद रखना है कि अगर x - b ग्रेटर देन 0 है, तो x जो होगा ये a है, ये b है, तो x जो होगा वो क्या होगा, इससे
इन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, ए फ्रेश पेज पे देख लेते हैं। देखिए अगर लिखा हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 और दूसरा लिखा हुआ है x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ से जो x बिलोंग्स टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से a, माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन क्या b टू इन्फिनिटी। इसके बाद जब कोई ग्रेटर का सिंबल होगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक होगा और b से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। वही उसका उल्टा मतलब कि अगर लेस देन है तो ये वाला जो कॉलम आएगा, बीच वाला जो स्पेस आएगा, इसका जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू a टू b। ठीक है, इसका ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a टू b, a से b के बीच में। ठीक है, चलिए आगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देखें कि हाँ, तो ये था लेस देन, तो लेस देन का क्या, ठीक है, लेस देन वाला -3 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू क्या कह सकते हैं -3 के बीच में। चलिए आगे कह रहा है फिर से वही रूट के अंदर है x-1, तो सिंपल x-1 ग्रेटर देन 0 माने x ग्रेटर देन 1, इसका जो आ जाएगा माने कि x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, इसका जो रेंज आ जाएगा। मॉड x तो ये तो कुछ भी ले लीजिए, अभी पढ़े मॉड x का -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मॉड के अंदर कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। हाँ अभी देखिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कह रहा है log 10 log 10 log 10 log 10 x। ठीक है, तो हम लोग पढ़े क्या कि log तभी डिफाइन होता है जब बेस, पहले बेस देखते हैं, बेस क्या है, बेस 10 है, मेरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन तो पहले फुलफिल कर रहा है, तो इसका आर्गूमेंट पाएंगे, ये पहला लॉग का आर्गूमेंट पाएंगे, पूरा इसका लॉग का आर्गूमेंट ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा, तो कह सकते हैं पहला तो हो जाएगा log 10 log 10 log 10x ग्रेटर देन क्या 0, ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर इधर चला जाएगा तो कह सकते हैं log 10 log 10x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 0, मतलब कि 1, मतलब क्या हो जाएगा log 10 log 10x इक्वल टू 1, तो इसको हटा देते हैं, इसको मान लीजिए हटाइए, तो ग्रेटर देन हो जाएगा 10 टू द पावर 1, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 10 टू द पावर 10, x क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 10। यहाँ से इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए ये तो इसके लिए डिफाइन था, अब इसका लॉग में ये भी तो डिफाइन होना चाहिए, इसका डिफाइन हुआ कि लॉग इसका हो जाएगा क्या log 10 log 10x ग्रेटर देन क्या 0, मतलब कि log 10x ग्रेटर देन 1, मतलब x ग्रेटर देन 10, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 10। यहाँ से क्या हुआ, अब इसके आर्गूमेंट पे आइए, तो इसके आर्गूमेंट पे आते हैं, तो log 10x ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 1 हो गया। अब फिर यहाँ देखिए इसके आर्गूमेंट पे, तो log सिंपल x ग्रेटर देन 0, देखिए कितना लॉग है 1 2 3 4 लॉग है, तो पहले इसके आर्गूमेंट पे आइए, ये भी तो लॉग डिफाइन होना चाहिए, इस लॉग डिफाइन कब होगा जब इसका आर्गूमेंट x ग्रेटर देन 0 रहेगा, पहला, ये पहला आ गया, ये लॉग तो डिफाइन हो गया, चलिए ये लॉग डिफाइन हो गया। अब इस पे आइए, ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये वाला जब इसका आर्गूमेंट ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये ग्रेटर देन 0 कब लिए थे, ये लिए थे ये वाला, तो ये कब आया, इसके कंडीशन आया x ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन नंबर 2 आया, ये डिफाइन कर दिए। अब इस लॉग को कब डिफाइन करेंगे, जब इसका आर्गूमेंट ये पूरा आर्गूमेंट क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तीसरा था, तो क्या ये यहाँ से जो आया x ग्रेटर देन क्या आया 10। अब चौथा लॉग को डिफाइन करने के लिए, ये चौथा का जो आर्गूमेंट में है 3 लॉग, ये तीनों क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है,
तो यहाँ से क्या आया, ये चौथा कंडीशन आया, ये तीसरा कंडीशन था, ये चौथा कंडीशन। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे कहीं पे इन्फाइनाइट पे 10⁻10 है, मतलब कि इतना है। तो कह रहा है पहला वैसा नंबर लेना जो चारों कंडीशन को फॉलो करे। एक 0 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा है, एक 10 से बड़ा है, एक 10⁻10 से बड़ा है। मतलब यहाँ से जो यहाँ लेंगे ये सारे कॉलम में फिट हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो जो मेरा आंसर आ जाएगा इसका डोमेन x बिलोंग्स टू 10⁻10 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ओपन सेट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसमें दो है, लॉग है, स्क्वायर है, रूट भी है। तो पहला देखते हैं। सबसे पहले तो रूट है, तो पहले रूट के लिए लॉग 16x² ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहला कंडीशन तो ही हो जाएगा, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए, ओह सॉरी, ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए पहला, ठीक है, पहला कंडीशन। अब दूसरा लॉग वाला, ये किसके लिए हुआ, ये रूट के लिए हुआ। दूसरा लॉग के लिए। लॉग डिफाइन कब होता है, जब बेस, तो हम देख रहे हैं बेस डिफाइन है। लॉग का आर्गूमेंट x² क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, या सॉरी x जो स्क्वायर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। x² 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि इसका log x वहाँ कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x ग्रेटर देन क्या है, 0 है। चलिए तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा कंडीशन, x² ग्रेटर देन 1, x² ग्रेटर देन 1, और यहाँ से हो जाएगा x² ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 एक कंडीशन, और यहाँ से हो जाएगा x² -1 ग्रेटर देन 0, मैंने x -1 और x + 1 ग्रेटर देन 0। तो कब होगा x + 1 x ग्रेटर देन 1 0 से बड़ा, यहाँ ले लेंगे -1, अभी तो सिखाए थे, इसके इधर और इसके इधर, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके इधर इसके इधर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अच्छा ये तो इसका ये भी 0 से बड़ा ये होना चाहिए। एक तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, मैंने ये हुआ। दूसरा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को मिला के सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला से ये आया 1 से बड़ा, ठीक है, और -1 से छोटा, यहाँ पे कहीं पे 0 है। दूसरा कह रहा है कि x 0 से भी बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैंने कुल मिला के इधर तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें आया नहीं, दूसरा में कंबाइन हुआ नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके बाहर वाला पार्ट, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर 2 - 2x - x² ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज क्या निकल के आएगा, इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो dx = क्या हो जाएगा, अगर इसको हम करें x² + 2x - 2 माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन लेके 0, तो जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनक्लूटी चेंज कर जाएगा। जब कभी भी इनक्लूटी में माइनस से डिवाइड करते हैं तो इनक्लूटी चेंज करता है, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसका रूट निकाला जाए तो x अगर क्या हो जाएगा, x 2 रूट निकलता है तो लगाते हैं -b + -√b² - 4ac/2 है, क्योंकि फैक्टराइज होता तो दिख नहीं रहा है। तो 2 है, यहाँ से हो जाएगा -b, तो माइनस का 2 + -√b², मतलब कि 4 इंटू a इंटू सी, तो b² माइनस का -4 इंटू a इंटू सी, तो माइनस का 2/2 है, 2 तो 2 हो जाएगा, तो -2 + -4 दूनी के 8 और 4 12 +-2, तो हो जाएगा एक बार हो जाएगा क्या 2 + 12
-2 + 12/2 और एक हो जाएगा -2 - 12/2। ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। x² - b + -√b² 4 - 4 × a × c है -2। चलिए ठीक है। तो अब चूँकि देख रहे हैं तो ये इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 रूट्स है, अभी बताया था ना, अगर 2 रूट्स है और यहाँ पे क्या है <0 तो x जो बिलोंग करेगा इन दोनों रूट के बीच का, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5। अच्छा 12 था ना, √12 है, सॉरी ये तो √12 है, तो 2√3, तो ये हम कर सकते हैं इसको, एक सेकेंड इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा -2 ± 2√3/2। तो यहाँ से हो जाएगा, एक बार में 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा -1 - √3, यहाँ से हो जाएगा -1 + √3। तो इसमें छोटा ये है, बड़ा ये है, तो जो x बिलोंग्स टू हो जाएगा क्या, -∞ से -1 - √3 यूनियन -1 + √3 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्या, फंक्शन तो पहले 2 है, ऊपर लॉग है तो लॉग को हम सिंपल x + 3 > 0 आँख बंद करके कर देंगे, और दूसरा नीचे है, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे वाला होना चाहिए x² + 3x + 2 ≠ 0, मतलब कि x² + 2x + x + 2 ≠ 0, तो x + 2 ≠ 0 मैंने x + 2 x + 1 ≠ 0, मैंने कि x ≠ 2 and 1, सॉरी -2 - 1 दोनों नहीं होना चाहिए। और हम कह रहे हैं यहाँ से x > -3, तो अगर हम नंबर सिस्टम ड्रॉ करें, मान लें यहाँ -3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, यहाँ पे -1 है। तो एक तो कह रहा है कि -3 से बड़ा लीजिए, तो -3 से बड़ा लें, तो -3 से बड़ा कुछ इस तरह से गया। फिर कह रहा है x2 भी नहीं लेना है, -2 भी नहीं लेना है, -1 भी नहीं लेना है, तो इसको कैसे लिखेंगे सेट में, इसको लिखेंगे -3 से इन्फिनिटी, -3 to इन्फिनिटी, और एक्सक्लूड क्या करना है, एक्सक्लूड करना है 2 नंबर, इसको मंथली ब्रैकेट में लिखेंगे -2 - 1, ये 2 एलिमेंट को हमको हटा के रखना है, तो ये जो आएगा उसका क्या आएगा, डोमेन आएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।